उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस को बोलते हैं फ्लैटवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस एसिलोमेट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस कैसे होते हैं? एसिलोमेट। तो इनके अंदर जो बॉडी की शेप होती है, बॉडी की शेप कैसी होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। सारे के सारे मोस्टली जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं सारे कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट इन एनिमल्स। उनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हुक्स एंड सक्कर्स। वो किसके लिए होते हैं? स्पोर्ट के लिए। स्पोर्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द होस्ट। जो होस्ट होता है उसकी सरफेस के ऊपर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एक्सक्रीटरी सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किस में हेल्प करती है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन, ये भी कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं। प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल होता है। प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। टेनिया, टेपवर्म बोलते हैं, फेसिकुला, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद है एसके हेल्मिन्थिस। एसके हेल्मिन्थिस को बोलते हैं राउंडवॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवॉर्म, एसके हेल्मिन्थिस राउंडवॉर्म। बॉडी शेप होती है इनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। रहते कहाँ है? फ्री लिविंग होते हैं। पानी में भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, जो पैरासाइट भी वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। उसके बाद एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में एक ट्यूब रिमूव वेस्ट थ्रू एक्सक्रिएटरी पोर। एक ट्यूब होती है जो वेस्ट को रिमूव करती है एक्सक्रिएटरी पोर के थ्रू। रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होते हैं। ऑल्सो शो सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होता है, उसके अंदर जो मेल होता है, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल एस्केरिस। एस्केरिस को बोलते हैं राउंडवॉर्म। विचेरिया फिलेरियल वर्म, विचेरिया बेनक्रोफ्टी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किसका पॉजिटिव एजेंट होता है? विचेरिया बेनक्रोफ्टी। फिलेरियसिस कोज करता है, फिलेरियल वर्म होता है ये। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ये किसके एग्जांपल हैं? एसके हेल्मिन्थिस के। उसके बाद है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर क्या होती है? ट्रू सेगमेंटेशन होती है। बॉडी शेप होती है मार्क्ड आउट इनटू मेटामियर सेगमेंट्स, जो ऐसे ऐसे हमने देखे थे अर्थवर्म के अंदर, ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं एनिलिडा के अंदर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, मेटामियर सेगमेंट्स। हैबिटेट, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, पर जो पैरासाइट्स होते हैं वो रेयरली होते हैं, रेयरली पैरासाइट्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। लोकोमोशन के लिए क्या होता है इनके अंदर? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस। नेरिस कैसा होता है? एक्वेटिक। उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए क्या होते हैं? तैरने के लिए क्या होते हैं? उसके पास पैरापोडिया होते हैं। और लेटरल अपेंडेजेस होती है। अपेंडेजेस क्या होते हैं? पैर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम नेफ्रीडिया। एनिलिडा में एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किसमें हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया, और जो ये गैंग्लिया होते हैं ये कनेक्ट होते हैं बाइलेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? रिप्रोडक्शन कैसा होगा एनिलिड्स में? कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं लाइक नेरिस, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं लाइक अर्थवर्म एंड लीच। लीच क्या करता है? लीच होता है जो ब्लड सक करता है, वो खून चूस लेता है पूरा, उसको एक बार लग गया तो उसको छोड़ना नहीं आता है। फिर अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेंटिमा। नेरिस, फेरेंटिमा, अर्थवर्म हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया होती है जो ब्लड सकिंग लीच होती है, उसको हिरुडिनेरिया बोलते हैं। ये किसके एग्जांपल होते हैं? एनिलिड्स के। ठीक है, उसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे मोस्टली इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की प्रजाति सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा कीड़े ही फैले हुए हैं दुनिया में।
तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा के पास। लार्जेस्ट फाइलम होता है, सेगमेंटेशन होती है, स्केलेटन एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, किसका होता है, काइटिन। बॉडी डिवीजन, किस किस में बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लोकोमोशन, इसके अंदर भी क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं लोकोमोशन के लिए। रेस्पिरेशन, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, इन सब के थ्रू रेस्पिरेशन होता है आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड का कोई एग्जांपल लिख सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें बुक गिल्स भी होती हैं, बुक लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होती है, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, कौन होते हैं, आर्थ्रोपोड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें, ओपन। सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीने प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड एंड सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट, बैलेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं इनके अंदर। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं, बैलेंस ऑर्गन्स। एक्सक्रिएशन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोड्स में। रिप्रोडक्शन, डायोसियस फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। ओविपेरस, ओविपेरस कौन सा होता है, विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, वो क्या होते हैं, ओविपेरस। विविपेरस, जो बर्थ देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कौन से होते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल, इसके अंदर 3 इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं। हनी बी, एपिस, उसका जो कल्चर होता है, जो मधुमक्खियां पालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। हनी बी जो होती है, हनी बी सबसे ज्यादा पोलिनेशन करती है, हनी बी मधुमक्खी। बोम्बिक्स, सिल्कवॉर्म एंड लेसिफर लैक इंसेक्ट, ये कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है वेक्टर्स, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस, ये क्या होते हैं, मच्छर। एनाफ्लीज क्या कोज करेगा, फीमेल एनाफ्लीज, मलेरिया। एडिस क्या कोज करता है, डेंगू। और क्यूलेक्स, येलो फीवर। ग्रीगेरियस पेस्ट कौन सी होती है, लोकस्टा। और लिविंग फॉसिल, ल्यूमुलस या किंग क्रैब, किसी भी नाम से आ सकता है, किसका एग्जांपल होता है, ये भी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद है फाइलम मोलस्का। मोलस्का आता है आर्थ्रोपोडा के बाद, जो दूसरा लार्जेस्ट फाइलम होता है वो क्या है, मोलस्का। हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, धरती पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। पानी के अंदर भी मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, दोनों तरह के पानी में रह सकते हैं। बॉडी डिवीजन, covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. Head, muscular foot and visceral hump, इसके अंदर इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। वो क्या बनाती है, एक कैविटी बनाती है जिसका नाम होता है मेंटल, मेंटल कैविटी। ओवर द विसरल हम्प, जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर मेंटल कैविटी होती है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। Have feather-like gills which perform respiration and excretion. Sense organs, anterior head होता है जिसके अंदर sensory tentacles होते हैं। Feeding organ, mouth have a file-like rasping organ और उस organ का नाम क्या होता है, रेडुला। रिप्रोडक्शन, यूजुअली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसके, पिला एप्पल स्नेल को बोलते हैं, पिंक टेडा परलोएस्टर को बोलते हैं, सेपिया कटल फिश को बोलते हैं, लोलिगोस वीड, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये सारे याद रखने तुम्हें। डेंटेलियम, टस्क शेल, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, मोलस्का के। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है, कांटे होते हैं ऊपर उसके। हैबिटेट, सारे के सारे कैसे होते हैं, मैराइन, सब पानी में रहते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कलकेरियस ओसिकल्स पाई जाती हैं। शोर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, ये क्या होता है, लार्वा इज बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल। लार्वा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। एडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लार्वा में कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, एडल्ट में रेडियल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर माउथ भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एनएस भी प्रेजेंट होगा, 2 ओपनिंग होगी। माउथ ऑन वेंट्रल, लोअर एंड एनएस ऑन डोर्सल अपर साइड। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता ही नहीं है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ही नहीं भाई के पास इकाइनोडर्मेटा में। रिप्रोडक्शन, डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है।
एग्जाम्पल है इसके एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफियूरा ब्रिटल स्टार। ठीक है, उसके बाद है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा पहले इनको एक सब फाइलम कंसीडर करते थे कोर्डेटा के अंदर, पर अब ये अपने आप में एक दूसरा फाइलम है हेमिकोर्डेटा। ठीक है, हेमिकोर्डेटा में अर्लियर वाज कंसीडर्ड एज द सब फाइलम अंडर कोर्डेटा बट नाउ पब्लिश्ड सेपरेटली अंडर नॉन कोर्डेट। अब किसमें आता है वो? नॉन कोर्डेट में। हैबिटेट वर्म लाइक मैराइन ऑर्गेनिजम्स। बॉडी शेप एंड डिवीजन, बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। प्रोबोसिस एंटीरियर, प्रोबोसिस होता है, ट्रंक होता है, और कोलर। प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेमिकोर्डेट्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है किसके अंदर? हेमिकोर्डेट्स के अंदर। रेस्पिरेशन बाय गिल्स। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी इनके अंदर क्या होते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में क्या है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रिएशन होता ही नहीं है। रिप्रोडक्शन डायोसियस एनिमल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल है इसके बेलेनोग्लोसिस एंड सेक्लोग्लोसिस। ठीक है, उसके बाद आया फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले फाइलम कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब तीनों की तीनों जर्म लेयर होती है, अलग अलग होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर उसको एक ही सेंटर से अगर हम काटेंगे तो ही वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो इक्वल हाफ में। ठीक है, सिलोमेट्स होते हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कोर्डेट और नॉन कोर्डेट्स के क्या क्या नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नहीं होती है। अगर नोटोकोड प्रेजेंट होगी तो क्या होंगे? कोर्डेट्स। अगर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, नॉन कोर्डेट्स। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कोर्डेट्स होते हैं, कोर्डेट्स के अंदर डोर्सल, होलो एंड सिंगल। नॉन कोर्डेट्स के अंदर वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। कोर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, नॉन कोर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। पोस्ट एनल टेल कोर्डेट में प्रेजेंट होती है, नॉन कोर्डेट में एब्सेंट होती है। हार्ट कहाँ होता है? जो कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पे होता है, आगे की तरफ। जो नॉन कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर हार्ट होता है डोर्सल साइड पे। डोर्सल साइड कौन सी होती है? पीछे वाली। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेट्स, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेट। ये तीन क्लास है उसकी, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेट। यूरोकोर्डेट को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, और यूरोकोर्डेट को और सिफेलोकोर्डेट को दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स। हैबिटेट कैसे होते हैं? यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट दोनों ही कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर एक्वेटिक भी होते हैं, पोलराइज कैप्स भी होती हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कहीं भी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स। नोटोकोर्ड, नोटोकोर्ड यूरोकोर्डेट्स में सिर्फ लार्वल टेल में होती है। सिफेलोकोर्डेट्स में हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक उनकी जिंदगी रहती है तब तक रहती है वो। उसके बाद है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है और वो रिप्लेस कर दिया जाता है उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकोड को कौन रिप्लेस कर देता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यूरोकोर्डेट की एग्जांपल होते हैं सल्पा, डोलियोलम, ब्रोंकियोस्टेमा, एस्टिडिया। उसके बाद है सिफेलोकोर्डेट। सिफेलोकोर्डेट में एम्फियोक्सस एंड लैंसिलेट। वर्टिब्रेट में पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सब के सब किसमें आते हैं? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकोड होता है, नोटोकोड को कौन रिप्लेस कर देता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेवो। नेफ्रॉन पल्चर। चिलोन, चिलोन किसका होता है? टर्टल का। और ट्री लिजार्ड जो होती है कैमिलियन। सारे के सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट होते हैं,
all vertebrate are chordates but all chordates are not vertebrates. सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं? कोर्डेट होते हैं, पर सारे के सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनके अंदर जो नहीं होता है, जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता है, एग्नेथा। उसकी एक ही क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, जोलेस। अगर आता है कि जोलेस कौन सा होता है? साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जिनके अंदर जो होता है। इसकी दो सुपर क्लास होती है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जो मछलियां जो होती है उनके नीचे ऐसे वो पंख जैसे होते हैं, वो क्या बियर करती है? फिन्स। उनको क्या बोलते हैं? फिन्स। पाइसिस बियर फिन्स। क्लास दो होती है उसकी, कॉन्ड्रिस्थिस और ओस्टिसिस। ये होते हैं कार्टिलेजिनियस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश, और ओस्टिसिस बोनीफिसिस। ठीक है। टेट्रापोडा बियर लिम्स, उनकी क्लास होती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा कैसी होती है? जोलेस, नहीं होता है जो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। ठीक है, हैबिटेट रहेगी कहाँ पे? पानी में। साइक्लोस्टोमेटा कहाँ रहती है? पानी में। हैबिट एक्टोपैरासाइट होती है फिशिस के ऊपर, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशिस। टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता है। पोइकिलोथर्मस होती है, मतलब कि पोइकिलोथर्म कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अगर बाहर सर्दी हो रही है, अब जैसे हम क्या है? ओमियोथर्म। तो बाहर चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये क्या होते हैं? पोइकिलोथर्म्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन, स्केल्स होते ही नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस क्रेनियम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। अपेंडेजेस, अनपेयर्ड फिन्स होती है, फिन बियर करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, किडनीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। स्पोनिंग के लिए कहाँ जाती है? ये फ्रेश वाटर में जाती है, और उसके बाद दोबारा से जो एडल्ट होता है डाइज विद इन द फ्यू डेज आफ्टर स्पोनिंग। जो एडल्ट होता है वो कुछ दिन बाद मर जाता है। तो कौन है? साइक्लोस्टोमेटा, जो स्पोनिंग के लिए कहाँ जा रही है? फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जा रही है, और आफ्टर स्पोनिंग जो एडल्ट होता है वो मर जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब इसके अंदर लार्वा जो होता है, लार्वा रिटर्न टू ओशन, दोबारा से वो किसमें चला जाता है? महासागर पे, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल है माइक्सिन, पेट्रोमाइजोन। अब इसके एग्जाम्पल दे दें, साइक्लोस्टोमेटा ना दे, उसके एग्जाम्पल दे दें। अब मान लो ये दे दिया हैगफिश। पहली बात तो हैगफिश किसको बोलते हैं? माइक्सिन को, और लेम्प्रे पेट्रोमाइजोन। अब ये पूछ ले कि इनमें से जोलेस फिश कौन सी होती है, और साइक्लोस्टोमेटा नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा की जगह पे दिया है माइक्सिन या फिर पेट्रोमाइजोन। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं पेट्रोमाइजोन। उसके बाद आ गई हमारी पाइसिस, मछलियां। कार्टिलेजिनियस फिश, बोनी फिश। एक जो कार्टिलेज से बनी है, दूसरी जो बोन से बनी है। जो कार्टिलेजिनियस फिश होती है उसका जो एंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेजिनियस होता है, वेंट्रल माउथ होता है। माउथ कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड में। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। गिल स्लिट्स सेपरेट होती है, गिल स्लिट्स अलग अलग होती है विदाउट ओपर्क्यूलम। प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। जो कार्टिलेजिनियस फिश होती है उसके अंदर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। जो बोनी फिश होती है उनके अंदर टिनोइड स्केल्स या साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है। पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मेल बियर क्लेस्पर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, विविपेरस होती है।
इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट, टोरपेडो। पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन, स्टिंगरे बोलते हैं उसको। स्कोलिडोन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सोफिश। इनके नाम याद रखने हैं तुम्हें कि अब मान लो ये आ जाए डॉगफिश कौन सी है, डॉगफिश नीचे नाम दे रखे हैं उसके, ये इलेक्ट्रिक स्टिंग, पॉइजन स्टिंग, स्कोलिडोन, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये किसका एग्जाम्पल है, कार्टिलेजिनियस फिशेज के, ठीक है। उसके बाद है बोनी फिश। बोनी फिश में माउथ होता है, टर्मिनल होता है, 4 पैर होते हैं गिल्स के जो कवर होते हैं ओपरक्यूलम। इनके अंदर ओपरक्यूलम होता है, उनके अंदर ओपरक्यूलम नहीं होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है बायोन्सी को। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एग्जांपल है इनके एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सीओर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कटला, क्लेरियस। एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश। ये सारे क्या है इसके, एंजल फिश एग्जांपल है, बोनी फिशेज के, ठीक है। उसके बाद है टेट्रापोड, जो 4 क्लास बच गई है हमारी। एम्फीबिया, एम्फीबिया में कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबिया में कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। आईलिड्स होती हैं, टिम्पेनम होती है विच रिप्रेजेंट ईयर। इनके अंदर टिम्पेनम ही एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करती है, एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं है। टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करती है, ईयर को, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है कॉमन चैम्बर क्लोएका फॉर एलिमेंट्री कैनाल। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो ओपन होते हैं बाहर। 3 चैम्बर हर्ट होता है, 3 चैम्बर हर्ट होता है। इसके एग्जांपल में आते हैं बिफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा, सैलमेंड्रा छिपकली। लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा होता है, इस हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्लास एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी डिवाइडेड होती है हेड ट्रंक में, आईलिड्स होती हैं, उनके पास टिम्पेनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्किन इज कॉर्निफाइड एंड एपिडर्मल स्केल, स्केल प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इसके अंदर भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है, सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है जो रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट होता है उसके पास, वो क्या होता है, क्रोकोडाइल। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सेट देयर स्किन, वो जो बोलते हैं ना सांप की केचुली है, बस वही है, वो निकाल दे रहते हैं उसको ऐसे। चिलोन, टर्टल, टोर्टोइज, कैमिलियन जो ट्री लिजार्ड होती है, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल। पॉइजनस स्नेक, पॉइजनिंग स्नेक कौन कौन से होते हैं, नॉन पॉइजनस कौन से होते हैं, पॉइजनस स्नेक, नाजा, क्रेट, वाइपर, सारे कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक होता है पाइथन, ठीक है। उसके बाद है क्लास एव्स, पक्षी। फेदर्स आर फाउंड, पंख होते हैं। फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाती है विंग्स में। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनकी जो टेल होती है उसके बेस पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। हिंड लिम्स हैव स्केल्स, हाइंड लिम्ब मतलब हाथ, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन इज बोनी। लॉन्ग बोन्स जो होती है वो होलो होती है, उनके अंदर एयर कैविटीज होती है और उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, जो किसके अंदर पाई जाती है, पक्षियों में। क्रोप एंड गिजर्ड पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं हमारी तरह। कोर्वस क्रो का साइंटिफिक नेम है। कोलंबिया पिजन, सिटाक्यूला पैरट, टेवो पिकॉक, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एव्स के, ठीक है। उसके बाद है मैमेलिया, जिसके अंदर हम आते हैं। फाउंड इन वेरियस हैबिटेट, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्किन के अंदर, स्किन पे हेयर होते हैं हमारे छोटे 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 छोटे। एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर हमारे में तो अलग ही दिखता है, एक्सटर्नल ईयर। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड, वार्म ब्लडेड होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। ओविपेरस एक प्लेटिपस। मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, एक उसका एक्सेप्शन है, वो क्या है, प्लेटिपस। मैमल्स में और क्या क्या आते हैं, मैक्रोपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, वो क्या होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, ये सब क्या है, मैमल्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी के पीछे टेबल दी है, किसके अंदर सिलोम होता है, नहीं होता है, किसमें डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है,
किसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये है हमारा एनिमल किंगडम। थैंक यू।